हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप मुझे। आज सिलेबस के साथ मैं डीएसएसबी का सिलेबस लेकर आई हूं यहाँ पर। एक्चुअली देखिएगा, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, डीएसएसबी के सिलेबस को लेकर आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली डीएसएसबी का जो सिलेबस है वो साइट पर अपलोड नहीं है कहीं पर भी, और होता भी नहीं है। बट यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उस पर मैं डिस्कस करूंगी और डिटेल से थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पेपर आपने देखा होगा उसके अकॉर्डिंग और आज के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी, मेरा जो डीएसएसबी का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स और यूजीसी का बैच भी मेरा चल रहा है, तो ज्वाइन करने के लिए आप नीचे लिंक या फोन नंबर मेरा दिया होगा, उस पर आप क्लिक करके मुझसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा, मैं बात कर लेती हूँ डीएसएसबी के बारे में। तो आपने देखा होगा डीएसएसबी का जहां पर नोटिफिकेशन है उसमें एक जगह पर लिखा हुआ है नीचे, जहां पर फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिया है कि मतलब टेक्निकल, तो टेक्निकल से जुड़ चुका है। आपका आर्ट टेक्निकल से वैसे पहले ही जुड़ा था, अब पूरी तरह से टेक्निकल जो है एक प्रोसेस में आ चुका है, यहाँ पर आर्ट को बना दिया गया है। अब मैं बात करूंगी, फर्स्ट पेपर आप लोगों ने देखा सिलेबस का, मैथ्स इसमें आता है डीएसएसबी में। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, जो कि मैं बता चुकी हूं पहले, जो लास्ट वीडियोस मेरे दिए हुए थे उसमें मैंने बताया हुआ था। यहाँ पर जो आज मैं बताने जा रही हूँ, पीछे मैंने कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअली जस्ट अभी मैं पढ़ा रही थी तो मैंने ये सिलेबस समझाया हुआ था क्लास में, वही सिलेबस आज यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। जैसे देखिएगा, पहले मैं इसको बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसका डिटेल थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि सिलेबस कहाँ से लिया गया है और मैं इसको कहाँ से लेकर आई और मुझे ये कैसे पता है कि ये आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो सिलेबस है ये इंडियन आर्ट से, और ये किससे रिलेटेड है वो भी अभी मैं बताऊंगी। पहले सिलेबस को देख लेंगे, क्योंकि इंडियन आर्ट का मोस्टली मैं बता चुकी थी कितना आता है। इंडियन आर्ट वही आपको पढ़ना है जो अब तक आप यूपी टीजीटी या जो अदर स्टेट एग्जाम में टीजीटी में आता है सिलेबस आपका, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आपका आधुनिक कलाकारों तक का सिलेबस पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये जो डीएसएसबी में आपको इंडियन आर्ट में सिलेबस पढ़ना, आधुनिक कलाकार कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी फिलहाल। और अभी यहाँ पर मैं जो सिलेबस लेकर आई हूँ वो आपका ग्राफिक्स से रिलेटेड है, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आज के समय की डिमांड को देखते हुए और जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको देखते हुए, आपके नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस मेंशन है, तो ये यूजीसी के थोड़ा सा इक्वल है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं इसमें? टाइप्स ऑफ पेंटिंग क्या है? जैसे ओपन एयर पेंटिंग है, तो आपको इस तरह के टाइप्स ऑफ पेंटिंग, 2 टाइप्स की पेंटिंग्स होती हैं, उन पेंटिंग्स को आपको यहां पर करना होगा। जैसे ओपन एयर पेंटिंग हो गई, पोर्ट्रेट पेंटिंग हो गई। अब ये पोर्ट्रेट और ओपन एयर पेंटिंग कैसे आई? ठीक, ये कहीं बाहर से नहीं ली गई, ये आपके सिलेबस में है। पोर्ट्रेट पेंटिंग आपने देखा होगा मुगल काल में काफी है। आपके जो आर्टिस्ट आप लोग पढ़ते हैं, रामकिंकर बैज है, अदर आर्टिस्ट हैं, अमृता शेरगिल, इन सब ने पोर्ट्रेट आर्ट को अपनाया था, ठीक। और आपकी जो ओपन एयर पेंटिंग है, जो लैंडस्केप पेंटिंग है, या आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो ओपन एयर पेंटिंग हो जाती है, जो आप खुले वातावरण में बनाते हैं। इसमें मोस्टली लैंडस्केप जो दृश्य चित्रण है, विजुअल आर्ट से, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन पेंटिंग्स को पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो मैंने बताया इंडियन सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे कि अभी मैंने इंडियन सिलेबस से ही आपको बताया। अमृता शेरगिल, रामकिंकर बैज और भी अदर आर्टिस्ट थे, सबने ऑलमोस्ट सभी ने पोर्ट्रेट पेंटिंग को अपनाया है, सबने पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई है मुगल काल में स्पेशली अगर देखा जाए तो। यहाँ पर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ फिगर। ये आप जब ग्रंथों से रिलेटेड आर्ट पढ़ते हैं, कि जैसे मैंने कला आपको समझाया था, कला क्या है, तो कला में आपको कुछ चीजें मिलती हैं कि जब हम पढ़ते हैं कि जो प्रमाण होता है, एक षडंग जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप देखेंगे षडंग जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक शब्द आता है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? एक सटीक माप जो होती है चित्र की, वो आप प्रमाण के द्वारा मापते हैं, ठीक है। कैसे नापेंगे? क्योंकि उस समय कोई स्केल तो था नहीं, तो विदाउट स्केल आप क्या माप उसकी लेकर चलेंगे? तो एक मेल की, फीमेल की, एक किसी वस्तु की या किसी भी चीज की जानकारी, एक माप आप किस तरह से डिसाइड करेंगे? जैसे ताल में माप, ताल की जो है एक इकाई जो रखी गई है माप की, वो ताल की रखी गई है। ताल क्या है? एक सिर है। तो इस तरह से जो माप है यहाँ पर वो आपको करनी है। तो पूरी स्टडी जो है फिगर वाइज, एक आकृति की जो स्टडी है वो आपको यहाँ पर करनी है कि उसमें क्या क्या माप आपकी हो सकती है। तो ये भी आपका इंडियन आर्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है, बाहर से कहीं से नहीं है। तो ये आपको आएगा, बस सिलेबस थोड़ा सा डिटेल
डिटेल यहाँ पर मैंने बता दिया है, क्योंकि डिटेल से प्रश्न आता है। नेक्स्ट आता है मीडिया एंड मटेरियल एंड देयर यूजेस। तो मीडिया क्या है आज के समय में, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है डिजिटली इंडिया में, और मीडिया के लिए मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए होगा, उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, बट इतना पढ़ना है कि उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, ठीक है। ये टॉपिक हुआ। सेकंड टॉपिक मैंने यहाँ पर नोट किया है हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये यूजीसी में भी आता है, और ये जो क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक से रिलेटेड है, इससे पहले जब डीएसएसबी हुआ था वहां पर भी आया हुआ था, ठीक। एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चीजें आ सकती थी वहां पर, जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज और लिखी है, यहाँ पर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी आपका इंडियन पार्ट का ही एक चैप्टर है। जैसे आप देखते हैं पुराने समय में एडवर्टाइजिंग शुरू से ही था, जैसे जो ये चित्र बने हैं शैलास्त्र जिनको आप कहते हैं, जो सेल चित्र कहते हैं, ये भी एक तरह से एडवर्टाइजिंग का ही पार्ट है। आपने देखा होगा रामायण महाभारत पुराणों के आधार पर हम देखें तो ढोल नगाड़े बजाकर किसी भी चीज का अनाउंसमेंट किया जाता था। आज के समय में उसी अनाउंसमेंट का जो एक प्रारूप है वो चेंज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लोग टीवी पर प्रसारित करके फोन के माध्यम से, या फिर वो आप देखते हैं कि जैसे पुलिस एक वो छोटा सा ले लेती है भूपू टाइप का, उससे अनाउंसमेंट करती है। तो ये सब क्या है, मीडिया के साधन हो गए हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के साधन हो गए हैं, सॉरी, एडवर्टाइजिंग करने का, कि आप अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से इसमें आएगा एक प्रिंट मीडिया। लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी काफी पूछा गया था, काफी कंपनी से लोगो डीएसएसबी में आए थे। कंपेन, जो आपके एडवर्टाइजिंग के लिए कंपेन चलते हैं वो क्या है, उनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी कंपनी का कंपेन किया होगा। काइंड्स ऑफ मीडिया, मीडिया के प्रकार क्या है। नेम ऑफ मीडिया, कुछ मीडिया के नेम आपको याद करने हैं जो फेमस हैं। सोशल मीडिया, सोशल अवेयरनेस क्या है। तो ये सारी चीजें मीडिया, एडवर्टाइजिंग, सोशल अवेयरनेस, ये आपस में जुड़ी हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। जब आप इसमें से एक टॉपिक को पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट का, तो बाकी सारे टॉपिक आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं हम न्यू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर डिजिटल प्रिंटर्स। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे अगर मैं बात करूं तो अभी मैं बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी से बात करें तो आज के समय का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर्ट में टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर डिजिटल प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो, कौन कौन से होते हैं, एक डिजिटली प्रिंटर, ऑफसेट प्रिंटिंग, इस तरह से जो प्रिंटर्स हैं, प्रिंटिंग मशीन है, उनके बारे में आपको यहाँ से ये टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, डीएसएसबी के लिए ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा मैंने बात की थी टेक्नोलॉजी की, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो टेक्निक की मैं बात करूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, टेक्निक की बात भी आगे आ रही है, टेक्निक एंड प्रोसेस, वही चीज यहाँ से मैं निकालूंगी। इंटरनेट आज के समय का ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरनेट से आपको क्वेश्चन आएगा। कलर एंड कलर थ्योरी और इसकी स्कीम्स क्या है कलर की, वो भी आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका इंक्लूड है, ये तो पहले से ही है। प्रिंट मेकिंग आर्ट टेक्निक एंड प्रोसेस, इस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये चीजें मैं ऊपर थोड़ा सा लिखवा रही हूं, ये कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। तो देखिए यहां से मैंने कुछ प्रोसेस लिखे हैं, ये प्रोसेस मैं कहां से लाई हूं, पहले इन प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी इसके आगे अगर कुछ और भी प्रोसेस रह गए हैं, कुछ और भी प्रिंटिंग प्रोसेस हैं, तो वो आपको कहां से लर्न करने हैं, कहां से आपको मिलेंगे। कई बार सवाल यही होता है कि ये प्रोसेस हमें कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से ये आए हैं सिलेबस में, ये सिलेबस के बाहर के हैं या सिलेबस के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है जब भी मैं इसको पढ़ाती हूँ, क्योंकि टीजीटी लेवल पर ये नहीं आने चाहिए, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है, बट टीजीटी लेवल पर ये आने चाहिए मेरे हिसाब से। कैसे आने चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। आज देखिएगा यहाँ पर दे रखा है ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग आपके सिलेबस में है, राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले भारत में शुरुआत की थी ऑयल पेंटिंग की। तो ऑयल पेंटिंग इंडियन आर्ट का पार्ट है, इसके प्रकार क्या है, कहां से आई, सब यहां से इसको प्रोसेस को करना है, किस प्रकार से की जाती है। आला प्राइमा एंड ओल मास्टर प्रोसेस क्या है वो भी आपको करना है। ग्लेजिंग, इम्पेस्टो एंड स्कम्बलिंग, मतलब जो आपके एचिंग होती है, जो आपकी स्कम्बलिंग होती है, प्राइमिंग होती है कैनवास पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशिंग, ब्रश कितने प्रकार के होते हैं, कितने नंबर का कहाँ ब्रश यूज करना है, ये सारी जो टेक्निक्स हैं, टेम्परा, गुआचे, वॉश, फ्रेस्को, ब्यूनो, रिलीफ, मिक्स मीडिया, कोलाज, एनकास्टिंग, वैक्स, एचिंग इसमें लिखने से रह गया है, ठीक है। और इचिंग रह गया है, इंटेग्ल्यू रह गया है, इसमें इंटेग्ल्यू मैंने मेंशन नहीं किया है। इंटेग्ल्यू में आप इसमें एक चीज और देखेंगे, वुड प्रिंटिंग रह गई है,
बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चीजें कौन कौन सी हैं, ये कहाँ से, ये सिलेबस में आप लोगों को रिटर्न में पूरा एक लिख कर मैं आपको दे दूंगी। अगर इसमें कुछ रह जाता है तो आप कैसे पहचान करेंगे, वो चीज मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखिए, जब आप लोग पढ़ते हैं इंडियन आर्ट तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टोन एज पढ़ा था। स्टोन एज में ये जो चित्र बने थे, सेल चित्र, जिनको हमने बोला था रॉक पेंटिंग जो थी, रॉक पेंटिंग का प्रोसेस क्या था, किस प्रकार से बनाई गई थी, वो पूरा प्रोसेस टेक्निक में आता है। टेक्निक और प्रोसेस क्या है वो आपको लर्न करना है। मतलब आप देखेंगे जितने भी चैप्टर आप इंडियन आर्ट में पढ़ेंगे, उनमें से आपको ये नहीं भूलना है कि उनमें जो रंग किए गए हैं, जो चित्र बने हैं, उनकी टेक्निक क्या है। अगर आप लोक कला भी पढ़ रहे हैं तो लोक कला में जो पारंपरिक टेक्निक थी वो क्या थी, किस प्रकार से रंग बने थे, रंग कौन से थे, प्राकृतिक थे, खनिज थे, रासायनिक थे, कौन कौन से रंग थे, रंगों को कैसे मिलाया जाता था, कैसे बनाया जाता था, वो जो सारी टेक्निक है वो आपको पता होनी चाहिए। वही इसमें पूछी जाएगी। आज के समय में खाली डीएसएसबी में नहीं, ऑलमोस्ट एग्जाम में जो है टेक्निक पूछी जा रही है। जो आपकी अजंता है, अजंता में आपने जो म्यूरल पेंटिंग्स में टेक्निक इस्तेमाल की है, फ्रेस्को है, ब्यूनो है, मिक्स है, कौन सी है, कौन से कलर इस्तेमाल किया गया है, क्या मीडियम है, उसमें क्या क्या मिक्स किया गया है, कितने दिन में उसके सूखने का, वो पूरा जो प्रोसेस है वो सब आपको यहाँ पर करना है, लर्न करना है। ठीक है, वो मतलब आपको पता होना चाहिए। बेसिकली टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि जो आप कलर कर रहे हैं वो टेक्निक आखिर है क्या, उसको रटना नहीं है, खाली आपको वो पता होनी चाहिए। सेकेंड चीज क्या है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर बात की थी कुछ चीज़ों की, जैसे ब्रश कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो मेन काम होता है आर्ट में, आप स्केचिंग कर रहे हैं, आप जो आर्ट बना रहे हैं उसके बारे में वो जितने भी टूल्स हैं उनकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे जब आप कला पढ़ते हैं तो कला क्या है, कहाँ से आई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस किसने इसके बारे में क्या बोला, ये सब आप लोग पढ़ते हैं, तभी तो आप आगे बढ़ते हैं। सेम इसमें भी आपको पेंटिंग से रिलेटेड आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कब किस नंबर का ब्रश इस्तेमाल करना है, कौन से चीज़ों से बने ब्रश का इस्तेमाल कौन सी पेंटिंग में किया जाता है। जैसे मैंने पेंसिल एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है यहाँ पर कि पेंसिल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर प्राइमिंग, कैनवास पर प्राइमिंग क्यों की जाती है वो भी चीज है। फिक्सिंग क्यों की जाती है, बहुत सारे फिक्सेटिव क्या है, बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आपके टीजीटी में आते हैं, टीजीटी यूपी में भी जो हैं, बल्कि सभी में है, खाली मैं यूपी से इसकी तुलना नहीं करूंगी। ऑलमोस्ट मैं जितने भी यहाँ पर आज के टाइम में मैं देख रही हूँ, मैं जितने भी स्टेट को पढ़ाती हूँ उनमें ऑलमोस्ट में ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। क्या टेक्निक पूछी जाती है, पहली टेक्निक क्या थी, अब की टेक्निक क्या है, और पूरी जो प्रोसीजर है उसको बनाने में कितना समय लगता है, क्या क्या रंग चाहिए होंगे, क्या टेक्निक है, पूरी तरीके से सारी चीजें ये पूछी जाती हैं। तो आपको कुल मिलाकर, जैसे वॉश है बंगाल शैली में, तो उसमें उसको कितनी बार पानी में डिप करना चाहिए, ये सारी टेक्निक आपको लर्न करनी होगी। ठीक, तभी आप डीएसएसबी का जो एग्जाम है उसमें आप जो भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट या जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप उसको इजीली क्लियर कर सकें। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं बने हैं, ये सारे जो टॉपिक है कहीं बाहर से मैं नहीं लेकर आई हूँ, ये सारे आपके इंडियन आर्ट में ही मौजूद हैं। तो आर्ट में जो सिलेबस है डीएसएसबी का वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो आपके ही सिलेबस में है, बस आपको पता नहीं है हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे गुफाओं को बनाने का प्रोसेस क्या था, गुफाएं किस प्रकार से बनी, आप देखते हैं गंगा अवतरण में जो रिलीफ पेंटिंग की गई है वो किस प्रकार से है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ये रिलीफ पेंटिंग वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ से करनी है। ठीक, मूर्ति कला क्या है, बेसिकली मैं बात करूंगी मूर्ति कला, स्थापत्य कला को बनाने का प्रोसीजर क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, इस पर जो आप देखेंगे चमक ओप चढ़ाई जाती है क्योंकि मौर्य काल की विशेषता है। तो वो सारी जो टेक्निक पर हम लोगों ने बात की है, अब तक कहीं ना कहीं हम टेक्निक पर कम बात करते थे, अब आपको टेक्निक पर ज्यादा बात करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर टेक्निक पर ज्यादा फोकस करके आपको पढ़ना है। चैप्टर वाइज तो आप पढ़ ही रहे थे अब तक, बट टेक्निक पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। ठीक, यही सिलेबस में आपका आएगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आपको लगता है सिलेबस रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। वेस्टर्न क्या पढ़ना है, वेस्टर्न का एक बार मैं बता चुकी हूँ, वहीं से आपको पढ़ना है कि कहाँ कहाँ से रिलेट करके पढ़ना है। एक वीडियो इसमें मेरा पड़ा हुआ है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी फिर भी कुछ लगता है डाउट तो प्लीज़ कमेंट मेंशन कर दीजिएगा, उसका जो डाउट है वो सॉल्यूशन है वो मैं लेकर जरूर आऊँगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।